बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाअल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हर एक के घरों में खैरियत रखे। और गर्मी का क्या हाल है? अल्लाह ताला हर घर में खैरियत रखे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं, आप लोग मेरे लिए करें। इसी तरह चलता है ना ये कारवां। दुनिया के मसले मसाइल ऐसे चलते हैं कि आप मेरा ख्याल करें, मैं आपका ख्याल करूं। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ करते हैं ना। नानी के लिए जब भी करते हैं कि बेटा अब क्या है, थोड़ा सा वक्त रह गया है, वो अल्लाह ताला आराम से गुजार दे। तो चलते हैं फिर आज के मौजू की तरफ। अब देखें बकरा ईद आने वाली है, अब थोड़ा टाइम ही रह गया है। देखें बस जगह तो कुर्बानी के जानवर आ गए हैं, बहुत सी जगह आ गए हैं। मेरे भी भांजे भांजे ले आए हैं, अभी हमारे यहाँ नहीं आया। फिर मैं कह रही हूँ भाई सही डाल लेना कहीं, क्योंकि देखिए रखने का मसला होता है सबसे ज़्यादा। और हमारे यहाँ किसी को इतनी दिलचस्पी नहीं है रखने से। मेरे भांजों के यहाँ आ गया। अच्छा, हमारे पोतों को भी नहीं है इतनी दिलचस्पी। अच्छा, ना बेटे को है ना दादा को है। दादा से मुराद मेरे हस्बैंड। तो देखें क्या करते हैं कि या आखिर आखिर में लेंगे। बैरक कुर्बानी तो करनी है, ये तो है कि जब हम हर कुछ कर रहे हैं तो ये कैसे सोना रह जाएगी। जैसे भी ये महंगाई तो है बहरहाल। एक हिस्सा भी 25-27 हज़ार का पड़ता है। अगर दो करे इंसान, इससे बिलफर्ज अगर हम गाय भी लें तो 1.25 लाख के तो अभी मेरा भांजा 1,25,000 या 30,000 की लेके आया, जबकि 1 महीना खिलाएगा भी। तो ये रखने की परेशानी है ना कि उसकी देखभाल भी करो, उसकी बहुत देखभाल कर। चले बहरहाल, तो अब थोड़ा सा मैं गोश्त की भी चीज़ें बता रही हूँ। आज मैं आपको धुआं कढ़ाई बताऊँगी, मज़ेदार सी, ज़रा धुएँ धुएँ बारबेक्यू टाइप की होगी। आप मटन का ले लें या बीफ ले, चिकन वैसे भी आजकल ज़रा मना हो रही है। और चिकन में देखें वो अंदर तक स्वाद नहीं जाता है, 5 मिनट में तो गल जाती है वो। तो चाहे मटन ले लीजिएगा, चाहे बीफ ले लीजिएगा। अगर अभी नहीं पकाएं तो उसमें पकाइएगा, लेकिन अपना रेसिपी लिख के रख लीजिएगा, क्या बाद में देख लीजिएगा। तो उसके लिए आपने 3 पाव भी गोश्त ले लेंगे, हड्डी वाला ले लीजिए तो अच्छा है। आपने लिया, उसमें डाली एक प्याज बारीक काट काट के, और लहसुन अदरक, ठीक है। और में डाली 1 चम्मच 2 चम्मच खिलती हुई डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यानी ज़रा अच्छा चटखारे वाला होता है ना थोड़ा सा। नानी तो चटखारे वाली है, हर चीज़ चटखारा। अच्छा, थोड़ी सी 1 चम्मच 1.5 चम्मच हल्दी डालें। और तोबा, धनिया। हल्दी जो है आधी से भी कम, छोटा चम्मच हल्दी का जो होता है ना चम्मच, उसमें। गरम मसाला डालें, सब कुछ आपने डाल दिया। और धनिया और ज़ीरा अगर भून के डालें तो उसमें तो फिर और ही खुशबू हो जाती है। वो एकदम आखिर में डाला करें थोड़ा सा ना, या भुना हुआ रखा करें, लेकिन ताज़ा जो होती है ना उसकी अलग मज़ा होती है। थोड़ा सा ये जब तैयार हो ना तो ज़ीरा और धनिया साबित ज़रा से तवे पे भून लें, चाहे बेलन से इसको मरोड़ लें, ऐसे ऐसे से कर लें ना, या कुटनी है तो उससे कूट लें। और आखिर में जब हंडिया तैयार हो जाए तो डाल दें तो क्या खुशबू उठेगी। अच्छा, सारा मसाला आपने डालना है, ठीक है। सारा मसाला डाल दिया आपने, तेल डाल दिया, जितना भी आपको तेल डालना है। टमाटर भी काट के डाल दो और ढक्कन ढक दो। सब चीज़ डाल दी, नमक भी डाल दें आप, ठीक है। अब आपने ये किया, धुआं दही पका रही हूँ, हांडी पका रही हूँ। अब चाहे आप कढ़ाई में पकाएं, चाहे आप हांडी में पकाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ज़रा अच्छा खिलता खिलता सब चीज़ डालिएगा। अब आपने गलने दिया। अगर आपने
कुकर में तो देखिए वक्त ज़रूरत पकाया करें कि बहुत जल्दी कोई चीज़ पकानी, क्योंकि वो स्वाद नहीं रहता जो पकता है ना, क्योंकि जब पौन घंटा घंटा में पकेगी ना तो रेशे रेशे हो जाता है। तो अब आपने चढ़ा दिया, आप इतने में दूसरा काम कर लें, कोई कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, तो आपने कर लिया। अब जब आपका हो गया, आपने एक या दो, एक बड़ी प्याज काटे या एक दो छोटी प्याज काटें और दही एक पाव ले लें। अब आपने क्या किया, जब आपका सालन भुन गया ना, हांडी भून ली आपने, अब देखा कि आप बिल्कुल वो हो गया, तो अब आप क्या करें, आधा दही फेंटा आपने, दही तो पूरा फेंट ले लेकिन आधा आपने किया। अब जब बिल्कुल देखा कि अब बिल्कुल हो गया, और चाहे तो पानी का छींटा मार दें थोड़ा सा, नहीं तो लगनी भी लग जाती। फिर आपने क्या किया, छींटा मारा ज़रा सा, और दही और प्याज के लच्छे 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 काटिएगा, और वो आपने दही और उसी में प्याज फेंट के और पतीली में यूँ करके डाल दीजिए। ठीक है, हो गया, दही गया। अभी चूल्हा जल रहा है धीमा। अब आप ले लें एक कोयला, ठीक है, कोयला लें, धुआं दही गोश्त है ना। अब आपने कटोरी हो कोई ऐसे कॉइल की, अब आपने एक दूसरे चूल्हे पे कोयला सुलगाया, और जब कोयला सुलग गया तो उस कटोरी में वो रखा कोयला, और ऊपर से ज़रा सा तेल टपकाया और ढक्कन ढक दिया। ठीक है, अब आपने चूल्हा भी बंद कर दिया। अब 2-1 मिनट रहने दीजिए, चूल्हा तो बंद हो ही गया है। चूल्हा देखें बंद होके भी ना थोड़ी सी देर वो रहता है उसका स्वाद। अब आप ये करें कि जब अब डिश आउट अभी तो नहीं कर रहे हैं फ़ौरन, तो आप तो फिर आपने वो आधा दही जो है उसमें आपने लच्छे लच्छे काट के रखे प्याज के, एक एक प्याज इसमें डाली, एक प्याज इसमें लच्छे लच्छे काट के रखे रहे आप, और थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक बारीक बारीक, मिर्चें, समझे, वो आप कि आप ऊपर से डालेंगे जब डिश आउट करेंगे ना, तो वो आपका जब होगा, जब आप डिश आउट करेंगे तो ऊपर से दही डालेंगे डिश के, दही और प्याज दोनों। जब वो प्याज आप खाएंगे ना, कचर कचर मुंह में आएगी तो मज़ा आएगा। और उसको चाहे चपाती के साथ खाएं, चाहे नान के साथ खाएं, जिस तरीके से भी खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी धुआं दही गोश्त हांडी तैयार है। ठीक है, और मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ, अपने फैमिली मेम्बर की, कि एक एक करके आ रहे हैं। एक कोई मून लाइट है या कोई बेचारी रोज़ मुझे लिखती हैं, दुआएं भी लिखती हैं। मैं सबकी बहुत मशकूर हूँ कि आप सब मुझे देख रहे हैं, और मेरे एक एक फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, सब्सक्राइबर यानी आ रहे हैं। आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह मेरा अगर साथ देते रहे तो मैं अपने टारगेट तक पहुँच जाऊँगी। मैं बहुत मशकूर हूँ, और मैंने वही कहा ना कि मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है, कि मैं खुश हो जाती हूँ। मैं रोज़ कहती हूँ कि अब नहीं बनाऊँगी मैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आप लोग भी तो देख रहे हैं ना, अपना टाइम निकाल, क्योंकि टाइम बहुत वो निकालना बड़ी मुश्किल काम है। अगर मैं टाइम निकाल के बना रही हूँ ना, तो आप लोग टाइम निकाल के देख भी रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और तहे दिल से मैं आप सबके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग जहाँ भी हों बहुत खुश हों। और मेरी बाहर वालों से ये है कि प्लीज़ आप लोग अगर देखते हैं ना, तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब भी कर दिया करें। कैसे एक बूढ़ी, मुझे देखें पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिल में तो होती है ना, लोग जब पूछते हैं तो मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है कि, तो बहरहाल इंशाल्लाह आप लोग ये भी मेरा लोगों से कहें कि हमारी नानी को देखें, सब्सक्राइब करवा दें, मेरा टारगेट पूरा करवा दें। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।